बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट है। जिन स्टूडेंट्स को ये वीडियो इंग्लिश में शो हो रही है, उसकी वॉइस इंग्लिश में आ रही है, तो आपने उसको उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए, जो मेरी ओरिजिनल वॉइस है उसमें कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पे जाना है, वहाँ से आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक करना है और वहाँ से आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट कर देना है, तो मेरी ओरिजिनल वॉइस आप तक पहुँच जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा गया था कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, हमने इनका सम फाइंड करना है। फर्स्ट 2 क्वेश्चन एन टर्म्स तक थे, मतलब फाइनाइट थे। अब जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है वो इनफाइनाइट है आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर देखना है कि ये 1 डिवाइडेड बाई में आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमने क्या अप्लाई करना है, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 4, 13 और 22, फिर 13, 22 और 31 की हमने क्या फाइंड करनी है, nth टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे, इनका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, अर्थमेटिक सीरीज है, ठीक है। सबसे पहले मैं ये वाली सीरीज ले लेती हूँ, 4 प्लस 13 प्लस 22 प्लस अप टू सुहान, और दूसरी सीरीज भी मैं यहीं पर ले लेती हूँ, 13 प्लस 22 प्लस 31 प्लस अप टू सुहान, ठीक है, इनफाइनाइट है। अब यहाँ पर पहले सबसे हम इसकी nth टर्म फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगी, an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसकी भी आपके पास an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अभी हम इसकी nth टर्म फाइंड करेंगे, जब इसकी फाइंड हो जाएगी तो फिर उसको 1 डिवाइडेड बाय में ले लेंगे, तो फिर इस जो आपके पास गिवन सीरीज है उसकी फाइंड हो जाएगी। a1 हमारे पास क्या 4 है, n माइनस 1 n हमने nth टर्म तक फाइंड करना है, और डिफरेंस आपके पास क्या 13 माइनस, जब आप करेंगे 4 करेंगे तो आपके पास डिफरेंस कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। 4 प्लस 9n माइनस 9, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9n माइनस 5। यह हमारे पास क्या आ गया, nth टर्म आ गया। अब हमने इस सीरीज का nth टर्म फाइंड करना है, तो आपने क्या करना है, an इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 9n माइनस 5, इसका क्या आ जाएगा, nth टर्म एक आएगी, ठीक है, जो अभी हमने एक सीरीज ली है। अब हम दूसरी को इसमें फाइंड करते हैं, वैल्यूज पुट करती हैं। a1 हमारे पास क्या 13 है, प्लस n माइनस 1 को हमने वैसे ही रख देना है, ठीक है, n माइनस 1 वैसे ही आ जाएगा, और डिफरेंस जब आप फाइंड करेंगे तो आपने क्या करना है, 22 माइनस 13 करना है, तो हमारे पास डिफरेंस इसका भी क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 13 प्लस 9n माइनस 9 आ जाएगा, ठीक है, और 9n माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। 13 माइनस 9 करेंगे तो आपके पास 4 हो जाएगा। अब इसकी भी हमने जो गिवन सीरीज है उसका जब हम n टर्म फाइंड करेंगे तो 9n प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो गिवन सीरीज है इनका फाइंड हो चुका है, आपको पता है इसको हमने किस में कन्वर्ट कर देना है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किस में कन्वर्ट किया था उसी तरह इसमें भी कन्वर्ट करके TR में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर आपके पास 9r माइनस 5 हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, 9r प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में इस वजह से लिखे क्योंकि जो गिवन क्वेश्चन था उसमें भी आपके पास क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करनी है, ठीक है। ये सबसे पहले मैं ये वाला लिख लेती हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 9r माइनस 5 और 9r प्लस 4। यहाँ पर मैंने इसको लिख लिया, इसको आप कैसे लिखेंगे, a डिवाइडेड बाई, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जब हम एक फ्रैक्शन को 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे तो उसे आप क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। अब ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9r माइनस 5 9r माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, 9r प्लस 4 रह जाएगा। और जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इसके साथ क्या रह जाएगा, 9r माइनस 5 रह जाएगा। आप इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दें, ठीक है, इससे इक्वेशन 2 का नेम दे दें। अब यहाँ पर हमने r की वैल्यूज पुट करनी है, तो सबसे पहले आपने आपके पास जो फैक्टर्स नीचे आ जाते हैं उस एक को भी इक्वल टू 0 लेंगे, दूसरे को भी। जब हम फर्स्ट वाले को इक्वल टू 0 लेंगे तो आपके पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 डिवाइडेड बाई 9, और जब हम सेकंड वाले को इक्वल लेंगे तो वो -4 बाई 9 आपके पास आ जाएगी। पहले हम पुट करते हैं, पुट r इज इक्वल टू 5 बाई 9 इन इक्वेशन 2 में हम पुट कर देते हैं, तो 1 इज इक्वल टू a, यहाँ पर 9 है, r की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, 5 बाई 9 प्लस 4 प्लस b 9, r की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, 5 बाई 9 माइनस
5, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 9 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल्स टू ए, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस आपको पता है बी है, 5 माइनस 5 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर बी तो 0 हो जाएगा। 9 की ए की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे, 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई 9 ए की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने यहाँ पर पुट कर देना है आर इक्वल्स टू -4/9, पुट r is equals to -4/9 in इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो 1 इज इक्वल टू ए को वैसे ही रखेंगे, ठीक है, 9 भी वैसे ही, मैं डॉट इस वजह से लगा रही हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, r की वैल्यू -4 डिवाइडेड बाई 9, आप ब्रैकेट भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, 4 आ गया प्लस b, ठीक है, 9 आपने वैसे ही रखना है, r की वैल्यू -4/9 और ये -5 आपके पास वैसे, ये 9 9 से कैंसिल, ये 9 इस 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1 इज इक्वल्स टू ए, -4 और +4 तो 0 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, b है और ये आपके पास कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा, तो यहाँ से जब हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो -1 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा, ठीक है, a 0 है वो तो खत्म हो जाएगा, हमारे पास b की वैल्यू ये आ गया। अब ये जो a और b की वैल्यू आई है इसे हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है, हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 9r माइनस 5 एंड 9r प्लस 4 इज इक्वल्स टू, ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 9 को आपने इधर लिख देना है, ठीक है, और आगे जो 9r माइनस 5 है डिवीजन में उसको वैसे ही लिख देना है, और b की वैल्यू माइनस है तो इधर माइनस कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 9 और उसके b के नीचे क्या था, 9r प्लस 4 आता, ठीक है, यहाँ पर हमने इसको क्या किया, इस एक फ्रैक्शन को 2 फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये देखें कि ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल थी, टी आर की इक्वल थी, तो इसकी जगह आप पुट कर दें टी आर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय, और सारी वैल्यूज वैसी लिखें, बल्कि एक काम करें, यहाँ से 9 को आपने क्या करना है, कॉमन ले लेना है, ठीक है, 9 को आप कॉमन लेंगे, आप यूँ लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 9 कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास 9r माइनस 5 रह जाएगा और -1 डिवाइडेड बाई 9r प्लस 4 रह जाएगा, ठीक है, हमने यहाँ से 9 को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समेशन अप्लाई करेंगे, आपने लिखना है टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड पे हमने क्या लेना है, समेशन लेना है। हम समेशन कैसे लेंगे, समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to n, टी आर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 9 तो कांस्टेंट है, समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to n, अंदर आपके पास क्या 1 डिवाइडेड बाई 9r माइनस 5 और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 9r प्लस 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, समेशन को अप्लाई कर देना, r 1 से स्टार्ट हो रहा है n तक, तो हम सबसे पहले 1 पुट कर देते हैं, ठीक है, 9r की जगह 1 पुट कर दिया, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाई 9r की जगह 1 पुट कर दिया। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ अभी 1 पुट किया और 1/9 आपने याद रखना है, पूरी वैल्यूज के साथ होगा, ठीक। अच्छा, एक और बात, क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि आपके पास ये जो आप क्वेश्चन देख सकते हैं इनफाइनाइट है, जब इनफाइनाइट है तो आपने लिमिट जो समेशन लेंगे वो r इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी लेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपने इन्फिनिटी लेना है, पिछला क्वेश्चन भी इन्फिनिटी का था, फिर यहाँ पर प्लस आ जाएगा क्योंकि सम का साइन है। अब हमने यहाँ पर पुट कर देना है 2 पुट कर देना, 9r की जगह क्या पुट करेंगे 2 और यहाँ पर -5 -1 डिवाइडेड बाय 9r की जगह हम 2 पुट कर देंगे और प्लस 4 आ जाएगा, बस आगे और पुट ही नहीं करते, प्लस अप टू सो ऑन करके इसको ब्रैकेट क्लोज इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 9 वैसे ही आ जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाई 9 1 इज 9 माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 4 आ गया, ठीक है, फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 माइनस 5 आ जाएगा और 1 डिवाइडेड बाई 18 9 2 टाइम्स 18 प्लस 4 आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व कर देते हैं तो आपके पास 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 5 करेंगे तो जी 1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 5 करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 करेंगे तो 13 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 18 माइनस 5 करेंगे तो 13 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 22 आ जाएगा, प्लस अप टू
सो ऑन, ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें 1 डिवाइडेड बाई 9 को वैसे ही रखें, मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू आप बल्कि ब्रैकेट लगा लें ताकि ज़्यादा इजी आपको लगे। मतलब कि आपके पास सेकंड, फर्स्ट वाले का सेकंड और सेकंड वाले का फर्स्ट कैंसिल हो रहा है। इसी तरह ये भी आगे कैंसिल सारे आपके पास जितने भी आगे आप इसको ओपन करेंगे ये सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ फर्स्ट वाला रह जाएगा और वो आपके पास क्या 1 डिवाइडेड बाई 4 है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका क्या आंसर है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।